जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस 2024 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ एलिमिनेशन मेथड का भी डिस्कशन करेंगे। जैसे अगर एक टाइप लोकेशन वाला जो भी क्वेश्चन होगा ना, जिसमें लोकेशन मेंशन होगा स्टेटमेंट में, जनरली क्या होता है वो रॉन्ग होता है। लोकेशन वाला स्टेटमेंट जनरली क्या होता है, रॉन्ग होता है। तो चलिए इसको हम लोग यूपी पीसीएस 2024 में कुछ क्वेश्चंस इसी के बेसिस पे पूछे गए हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसके बेसिस पे डिस्कस करते हैं। विथ रेफरेंस टू द एंटी माओइस्ट ऑपरेशन दैट टुक प्लेस इन अप्रैल 2024, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? इट टुक प्लेस एट गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, यानी लोकेशन की बात बोल रहा है। हमने अभी पढ़ा कि लोकेशन जनरली क्या होता है, रॉन्ग होता है। तो इसको हमने अगर रॉन्ग कर दिया तो देखिए वन, यहाँ पे भी ये ऑप्शन ख़त्म, ये भी ऑप्शन ख़त्म हो गया, बचा हमारे पास ए और बी। अब देखिए द ऑपरेशन वाज लॉन्च बाय बीएसएफ एंड डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। तो ये जनरली सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास फिर भी 50% तक तो हम पहुंच गए ना, कि हमने सी और डी को एलिमिनेट कर दिया। हमारे पास अब ऑप्शन बचा ए और बी। तो हम ए के साथ भी जाएंगे तो हमारे पास चांसेस है कि 1/2 यानी 50% चांसेस है कि क्वेश्चन का आंसर सही होगा। यानी कि सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि लोकेशन वाला स्टेटमेंट को गलत करना है। देखिए और इसमें एग्जांपल है, ये 2024 के ही क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू द 17th इंडोनेशिया जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इन दिस मीटिंग इंडोनेशिया एग्रीड टू इनहेंस कोलैबोरेशन इन एरिया ऑफ डिफेंस, इंडस्ट्री, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन। सही बात है, पॉजिटिव बात कर रहा है तो ये तो बात सही हो सकती है। दिस मीटिंग वॉज हेल्ड एट जकार्ता। देखिए यहाँ पे लोकेशन को गलत कर दीजिए तो ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। बचा हमारे पास सी और बी और सी। तो सी को हमने सही करी क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव लग रहा है तो सही होना चाहिए। और एक एग्जाम्पल देखिए, ये भी 2024 का ही है क्वेश्चन। देखिए देख रहे हैं ना लोकेशन वाले क्वेश्चन कैसे सेट हो रहे हैं। विथ रेफरेंस टू नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव 2024, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इट वॉज हेल्ड एट न्यू दिल्ली। लोकेशन को गलत करिए। देखिए पहला से ये खत्म हो जाएगा ऑप्शन, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, बचा हमारे पास दो ऑप्शन। तो इसमें से कोई एक सही हो जाएगा। पहला हमने ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। दिस 3-day कॉन्क्लेव वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान। तो सही देखिए यहाँ पे मेन चीज़ है ना कि लोकेशन वाले को गलत करना है। और एक हमारा देखिए तीनों क्वेश्चन 2024 के ही हैं, तीनों में क्या हो रहा है कि लोकेशन वाला गलत हो रहा है और उसके जो अगला स्टेटमेंट है वो सही हो जा रहा है, बिना लोकेशन वाला सही हो जा रहा है। तो ये आप पैटर्न को समझिए। अब देखिए इसमें एक और पैटर्न है मैचिंग वाले में, जो यूपी पीसीएस का ना फेवरेट है, यूपी पीएससी का ना ये फेवरेट होता है। लगभग 27 क्वेश्चन लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं मैचिंग वाले। सोचिए, इमेजिन करिए 27 क्वेश्चन सिर्फ मैचिंग से क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया, इसको मैच करना है। देखिए इसको सबसे पहले हम ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन में देखिए ये 2 में 3 रिपीट कर रहा है, इसमें रिपीट नहीं कर रहा है दोनों में। तो इसको हम पहले बिना रिपीट वाले को काट देंगे, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब जो रिपीट कर रहा है उसको देखिए। अब देखिए कम से कम हमने 2 ऑप्शन तो ख़त्म कर दिया, अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचा है, यानी कि 50% हमारे पास चांसेस हैं कि क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो देखिए अगर थोड़ा सा नॉलेज भी चाहिए इस क्वेश्चन में, लेकिन 50% तो एलिमिनेट कर दिया हमने ना। देखिए अब हमें पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक है ना, IMF इशू करता है। तो IMF को कनेक्ट किया, यानी बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 इसी में है बस। तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। यानी कुछ नॉलेज और कुछ एलिमिनेशन। 50% आपने एलिमिनेट कर दिया और अब बचा 50%, उसको आप नॉलेज से एलिमिनेट कर देंगे। देखिए इसमें और क्वेश्चन देखिए हमारा, ये देखिए 29 देखिए, इसमें देखिए दोनों में 3 रिपीट कर रहा है और मैं ऑप्शन में रिपीट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये ख़त्म, ये भी ख़त्म, 2 ऑप्शन तो क्लियर कर दिया हमने। अब देखिए हमें कुछ नॉलेज चाहिए, तो हमें पता है कि जो पुस्तजा ग्रासलैंड है ना वो हंगरी में होती है। तो देखिए डी का 1 किस में है, इसी में है। तो हमारा ये सही हो जाएगा। आ रही बात समझ में? एलिमिनेट करके हमने 50% तक तो आ गए ना एटलीस्ट, और कुछ नॉलेज तो लगेगा ही। देखिए इसमें देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 2 ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया जिसमें रिपीट नहीं कर रहा। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए लू जो है ना कहाँ पे होती है, बिहार में होती है, यानी डी का 1 इसी में है, बस डी का 1 इसी में है, तो सही हो जाएगा हमारा। तो ऐसे ही देख रहे हैं कैसे एलिमिनेशन हो रहा है। देखिए और भी देखिए इसमें 44 देखिए,
इसमें देखिए, इसमें कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है, तो इस केस में थोड़ा सा आपको नॉलेज चाहिए। देखिए लेकिन इसमें देखिए माधवाचार्य को देखिए आप, माधवाचार्य में पराशर माधव, दोनों में माधव, यानी 3 का 2 तो होना चाहिए। 2 किस में है? 3 का। सी का 3 किस में? सी का 2 किस में है? सी का देखिए 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यानी ये तो हमारा 2 ऑप्शन खत्म हो गया। अब बचा इसमें, हम अगर थोड़ा सा नॉलेज इसमें और चाहिए तब हम इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली सही कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट 50% तक तो आ गए ना। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ इन दोनों में रिपीट कर रहा है, इन दोनों में रिपीट नहीं कर रहा है, इसको खत्म कर दिया, इसको खत्म कर दिया, इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई होगा, बी और सी में से किसी ना किसी का होगा, आंसर सही होगा। जैसे देखिए यहाँ पे लुआंग कुआंग पता है कि चाइनीज़ जैसा नाम लग रहा है, वियतनाम भी चाइना के पास है, तो ये हमारा बी का 2 होना चाहिए, बी का 2 इसी में है बस, तो ये हमारा सही हो जाएगा सी। देख रहे हैं आप कैसे एलिमिनेट हो रहा है क्वेश्चन। देखिए और देखिए इसमें, देखिए 140, देखिए इसमें भी देखिए दोनों में रिपीट हो रहा है, तो इसको हमने दोनों को ऑप्शन को ख़त्म कर दिया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचा, और हमें पता है कि आलोक शुक्ला को उस समय इन्वायरमेंट प्राइज मिला था, तो इसमें डी में बस यही है, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं कुछ नॉलेज और कुछ एलिमिनेशन कितना आसान हो जा रहा है, कम से कम 50% तो हम खत्म कर पा रहे हैं ना। तो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो ऐसे ना 15 अगर क्वेश्चन मान लीजिए आते हैं, तो 10 क्वेश्चन इस बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन में एक्सेप्शनल भी होंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन एटलीस्ट आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इसमें देखिए 2 रिपीट कर रहा है, तो ये तो दोनों खत्म हो गया हमारे पास। अब देखिए लेकिन ये तो इजी क्वेश्चन है, मानस हमें पता है कि किस में, आसाम में है, तो 3D हमारा आंसर हो जाएगा। मानस कहाँ पे है? बायोस्फीयर आसाम में है, ये पता है सबको। सिमलीपाल उड़ीसा में है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन तो नॉलेज चाहिए, लेकिन एलिमिनेशन से भी आधा काम आसान हो जा रहा है। देखिए अब इसमें 19 में ना एलिमिनेशन वो वाला मैसेज नहीं लग रहा, लेकिन इसमें एक चीज़ लग रहा है कि देखिए स्वच्छ भारत जो मिशन है ना, प्रधानमंत्री जब मोदी जी बने थे, तो इन्होंने आते आते इसी को क्या किया था, स्टार्ट कर दिया था। यानी 2014 में इन्होंने ये आए थे प्रधानमंत्री मोदी जी, तो आते आते इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को स्टार्ट किया था, यानी कि 2014 इसी से हो जाएगा। यानी सी का 2 किस में है? सी का 2 बस इसी में है, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। तो कुछ नॉलेज, अगर थोड़ा सा भी नॉलेज रहेगा तो उसी के बेसिस पे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी, देखिए यहाँ पे भी दोनों में रिपीट कर रहा है, इसमें रिपीट, इसको ख़त्म कर दीजिए। अब देखिए हमें पता है कि जो अटल पेंशन योजना है ना, ये क्या है? बेनिफिशियरी चॉइस है, तो यानी डी का 1 होना चाहिए, तो डी का 1 इसी में है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कुछ नॉलेज चाहिए और कुछ एलिमिनेशन तो काम करेगा 50%, लेकिन 50% के लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना भी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को एग्जैक्टली सही कर पाएंगे। अदरवाइज अगर सपोज आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट 50% तो आपने ख़त्म तो कर दिया ना ऑप्शन में, ठीक है। अब देखिए इसमें भी देख लीजिए, इसमें लेकिन देखिए 1 भी रिपीट कर रहा है, 3 भी रिपीट कर रहा है दोनों में। तो इस वाले क्वेश्चन में आप थोड़ा सा इसमें नॉलेज चाहिए, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको छोड़ भी सकते हैं आप, कुछ क्वेश्चन को छोड़ना भी होता है। देखिए इसमें और क्वेश्चन देख लेते हैं उस बेसिस पे कौन से हैं। देखिए ये देखिए 140 में ये हमारा 3 रिपीट कर रहा है, इन दोनों को ख़त्म कर सकते हैं, तो इसी में से हमारा कोई आंसर हो जाएगा। आलोक शुक्ला हमने इसको डिस्कस कर लिया था अभी। 128 में देखिए, ये देखिए 127, देखिए क्वेश्चन नंबर 127 देखिए। अब इसमें देखिए ये 127 में क्वेश्चन में देखिए, ये भी मैचिंग वाला है, तो 42 जो होगा ना 52 से पहले आया होगा, तो ईयर भी इसी के बेसिस पे होगा। 42 का जो ईयर होगा 52 से पहले ही होगा ना, तो यानी कि 42 सबसे पहले होगा, यानी कि 1976, 3 पहला का 3 हो जाएगा, आंसर आपका इसी से हो जाएगा। पहला का 3 अगर हमने मैच किया तो इसी से आंसर खत्म हो गया। हम देखिए 128 में देखिए, इसमें रिपीट ये कर रहा है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है, इसमें ये वाला थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, आपको ये माइंड में रखना। कुछ क्वेश्चंस तो नॉलेज के बेस पे करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपको अप्लाई करना है वही एक ही फार्मूला, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो वही आप कॉमन वाला यूज करेंगे, अगर कॉमन है तो जनरली वही सही होगा। तो देखिए हम अगर इसमें देखिए एक चीज़ अगर आपको याद होगा ना, क्वासी जो फेडरलिज्म है ना, इसको केसी वेयर्स ने बताया था। तो देखिए केसी और क्वासी एक ही जैसा नाम है, तो अगर हमें सी का 1 पता है ना, सी का 1 इसी में है बस, तो इसी से हमारा आंसर हो जाएगा। और एक भी पता है तो आप उससे आंसर को इजेक्टली कर पाएंगे। अब देखिए इसमें देखिए 4 रिपीट कर रहा है, तो ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। तो 4 ये तो ईजी है हमारे पास। ईब जो है ना, ईब जो महानदी की ट्रिब्यूटरी है, तो ईब महानदी कहाँ पे? उड़ीसा में बहती है, तो ईब किस में? उड़ीसा में आ जाइए, यानी बी का 3 किस में है? इसी में है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा।
देख रहे हैं कैसे हो रहा है। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग कुछ सीसेट के भी ऐसे ही कुछ वीडियो बनाएंगे और कुछ और भी जो ट्रिक है ना, जो चीट कोड है